तो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए डिटेक्टिव कॉनन के एपिसोड में। और आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 55, द ट्रेन ट्रिक मर्डर केस, जहां ट्रेन तो होती है लेकिन किलर छुपा होता है। तो चलिए ये एक्साइटेड एनिमे को शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है यूनोयामा माउंटेन हॉट स्प्रिंग टाउन से, जहां रान, कोनन और मॉरी एक रिलैक्सिंग ट्रिप के बाद ट्रेन से वापस जा रहे होते हैं। ट्रेन में सब लोग मजे ले रहे होते हैं, लेकिन फिर होती है एक छोटी सी झनकारी। दो आदमी, ताइजो सातो और तकाशी डाटे, ट्रेन में झगड़ा कर रहे होते हैं। लाउड वॉइस, इंटेंस लुक और फिर एकदम से डाटे निकल जाता है। कोनन को तुरंत याद आता, अरे हाँ, ये वही लोग हैं ना जो मौरी अंकल के साथ हॉट स्प्रिंग में थे। मौरी कैजुअली बोलता है वो डॉक्टर ग्रुप वाले लोग हैं ना, लेकिन कोनन का दिमाग ऑलरेडी गियर शिफ्ट कर लेता है। सातो बताता है कि कुछ डॉक्टर गलती से दूसरे ट्रेन लाइन में चले गए, हानानोमिची लाइन में चढ़ गए और बाकी के यूनोयामा लाइन में। कोनन सोचता है इस बात के लिए कौन इतना बड़ा झगड़ा करता है। मौरी सो जाता है और ट्रेन पहुंचती है मिजुनो कावा स्टेशन में और वहां से ट्रेन निकल जाती है। टिकट चेकर भी आते हैं और फाइनली वो लोग यूनोयामा लाइन में पहुंच जाते हैं और दाते भी आ जाता है और सातो से पैचअप कर लेता है। और कोनन नोटिस करता है कि दाते के पास बहुत सारे चेंज है, मतलब पैसे का चेंज। और ये भी नोटिस करता है कि डाटे का बटन थोड़ा लूज है और वो कुछ तो वाइप कर रहा था। कुछ ही देर बाद मिलता है उत्सुमा का डेड बॉडी। चीफ रेलवे ऑफिसर कोबायाशी शॉक में होते हैं और मौरी को देखते ही बोलते हैं, आप तो फेमस डिटेक्टिव मौरी सान है ना, प्लीज थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना। डॉक्टर की मौत पहले तो कार्डियक अरेस्ट लगती है, लेकिन कोनन का ईगल आई देखता है वेन्स पे एक सीरिंग मार्क है और फिर वो बोलता है ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, ये है होमिसाइड यानी मर्डर। और कोनन बताता है कि अगर पोटेशियम क्लोराइड हाई डोज में दिया जाए तो वो कार्डियक अरेस्ट जैसा लगता है। हॉस्पिटल में ये इजीली मिल जाता है। कोबायाशी कहता है सीरिंग तो मिला ही नहीं। कोनन बोलता है एग्जैक्टली, किलर ने सब एविडेंस क्लीन कर दिया है, इसलिए ये सुसाइड भी नहीं हो सकता। मौरी सस्पेक्ट करता है कि मोटिव हो सकता है रॉबरी, क्योंकि विक्टिम का वॉलेट बिल्कुल खाली था और उसकी एक फिंगर भी टूटी थी। बट कोनन नोटिस करता है एक इंपॉर्टेंट क्लू। कोनन को याद आता है एक इंपॉर्टेंट क्लू जब वो चीफ रेलवे इंस्पेक्टर जब एक दूसरे औरत से बात करते उस वक्त का। विक्टिम ने 10:50 में एक कैन कॉफी खरीदा था, यानी वो तब तक जिंदा था। और एक आई कैचिंग डिटेल, डॉक्टर डाटे का जैकेट रिवर्सिबल था, एक साइड लाइट और दूसरा डार्क ब्लू, बिल्कुल उस आदमी जैसा जिसे किसी ने विक्टिम के साथ बात करते हुए देखा था। कोनन का सस्पिशियस अब डॉक्टर डाटे पर टिक गया है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो मौरी और बाकी सब के साथ ट्रेन में था। पर जीनियस कोनन को याद आता है यूनोयामा लाइन और हानामिची लाइन दोनों पैरेलल चलते हैं और मिजुनोकावा स्टेशन पर दोनों लाइन रुकती है, तो पॉसिबिलिटी है कि दाते ने ट्रेन को स्विच किया होगा। कोनन जाता है रान के पास, चेक करता है ट्रेन शेड्यूल और फिर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। हानानोमिची ट्रेन टाइम पर निकली और यूनोयामा लाइन वाली ट्रेन 5 मिनट लेट थी। दैट्स द ट्रिक। दाते ने इंटेंशनली झगड़ा किया, जैकेट उल्टा पहना, डिस्गाइज किया, मिजुनोकावा स्टेशन पर दूसरी ट्रेन में चढ़ गया, फिर वो तुमी को मारा और वापस आ गया as if कुछ नहीं हुआ। कोनन करता है क्लासिकल मूव, वो मौरी को बेहोश करता है और ब्रॉडकास्टिंग रूम में मौरी की आवाज में कहता है जो भी इस केस से जुड़े हैं प्लीज वेटिंग रूम में आ जाइए। वहाँ सबके सामने कोनन कहता है डॉक्टर डाटे तुम ही हो ना मर्डरर। रान शॉक में कहती है लेकिन वो तो हमारे साथ था। मौरी की आवाज में कोनन कहता है लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। ट्रेन के डिले का यूज किया गया है इस केस में। और जब कोबायाशी कहता है कि प्लेटफॉर्म 1 और 6 काफी दूर है, तब मौरी की आवाज में कोनन कहता है किलर ने फोन का यूज किया, स्टेशन स्टाफ को बताया कि उसका बैग पीछे रह गया और उसी डिस्ट्रैक्शन का यूज करके वो स्विच कर गया। दाते का टिकट चेक किया जाता है कि उसमें टिकट चेकर ने पंच किया था कि नहीं, लेकिन डाटे कहता है कि वो खो गया। हाउ कन्वीनियंट ना। कोनन बोलता है मुझे विक्टिम के फिंगरप्रिंट से मतलब नहीं है, मुझे ऑनबोर्ड वेंडर का फिंगरप्रिंट चाहिए जो कैन कॉफी दे रही थी। एंड दैट्स द फाइनल ब्लो। डॉक्टर डाटे कन्फेस करता है हाँ वो सिर्फ रूमर नहीं था, मैं किकबैक ले रहा था, सुमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और दोस्तों इसी तरह कोनन ने ये केस सॉल्व कर दिया। आपको ये केस कैसा लगा और ये एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह नए केस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।